क्लास किया था उसमें क्या क्या देखा था सर, वर्क डन का फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रेशन पीडीवी, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए हमने 3 वर्क डन निकाले थे। कौन सा सर? पहला प्रोसेस था हमारे पास कौन सा? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था दैट इज W इक्वल्स टू 0। सर कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम 0, तो वर्क डन 0 आया था। दूसरा हमने कल डिराइव कर लिया था क्या सर? कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा क्या था? कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमारे पास W जो निकल के आता था इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम। ये हमारे पास क्या निकल के आया था सर? दूसरा वर्क डन आया था। तीसरा हमने ड्राइव किया था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या था हमारे पास डेरिवेशन का फॉर्मूला सर? आइसोथर्मल वर्क डन के लिए था W इक्वल्स टू P1 V1 ln, P1 V1 ln मतलब नेचुरल लॉग V2 अपॉन में V1। इसी को हमने ऐसे भी लिखा था P2 V2 ln V2 अपॉन में V1। इसी को हम ऐसे लिख सकते थे MRT1 ln V2 अपॉन में V1, और इसी को हम ऐसे लिख सकते थे MRT2 ln V2 अपॉन में V1। ये हमने कुछ देखे थे फॉर्मूले। क्यों सर? हमारे पास आइसोथर्मल में इक्वेशन क्या होती है? ये इक्वेशन होती है हमारे पास P1 PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो सर PV इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, और जो कांस्टेंट टर्म आता है इसको हम MRT के लिख सकते हैं, MRT, और T हमारा अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो वही चीज चेंज कर कर लिख रहे हैं, P1 V1 ये लिख सकते हैं। और जनरलाइज फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? W इक्वल्स टू C ln V2 अपॉन में V1। C की वैल्यू क्या है सर? MR इक्वल्स टू PV इक्वल्स टू MRT। तो चाहे PV रखो चाहे MRT रखो, दोनों के लिए यही रिजल्ट आएगा।